तो हेलो गाइज़, मैं हूं आपका अपना अभिषेक चौधरी। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूं इसमें मैं आपको अपनी गो मैकेनिक से मैंने अपनी होंडा ब्रियो की सर्विस करवाई थी। तो आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कितने का बिल हुआ, क्या क्या मैंने करवाया, कैसा एक्सपीरियंस था, वर्कशॉप कैसी थी और गो मैकेनिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, मैंने सर्विस कितने किलोमीटर वाली करवाई है। जैसे कि मेजर सर्विस होती है, माइनर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितने किलोमीटर वाली इसमें सर्विस करवाई है। अभी जैसे सर्विस के बाद मैंने 481 किलोमीटर चला ली, तो मैंने ज़ीरो कर दिया था। तो ये 78719 मतलब मैंने लगभग 78,000 पे करा ली थी। ठीक है, तो ये मतलब मैं इसे 80,000 वाली सर्विस ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली सर्विस 70,000 पे करवाई थी। तो पहली बात तो ये हो गई भाई। अब उसके बाद यहाँ पे हालांकि 6 तारीख को मैंने सर्विस करवाई थी, और आज अगर हम डेट देखें तो आज 11 नवंबर है, ये देख सकते हैं 11 नवंबर। तो थोड़ा सा लेट हो गया मैं, बट तब से गाड़ी काफ़ी गंदी भी हो गई। उन्होंने वो मैकेनिक के यहाँ पे पेपर मैट दिए थे दोनों साइड, तो वो अब पेपर मैट आप लोगों को पता है कि वो फट जाते हैं। तो पहले तो वो, और उसके बाद अब इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री, देखो पेपर मैट तो सब सर्विस सेंटर देती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ये चीज़ें दी हैं। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है कि ये नहीं मिलना था, एक पूरा डिब्बा आता है उसका टिशू का। अब उन्होंने ऐसे दे दिया, मैंने कहा ऐसे इन टिशू का क्या करूँगा मैं, 5-7 टिशू। तो एक तो कुछ ये दिया है, और उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं स्टीयरिंग का कवर, जैसे स्टीयरिंग पे जो कवर चढ़ा देते हैं ये वो वाला है, और सीट कवर ये सब दिए हैं प्लास्टिक वाले। तो मैंने कहा इन सब जो भी चीज़ें ये दी हैं इसका कोई फ़ायदा तो असलियत में कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मैंने इस सर्विस में करवाया क्या क्या है। तो पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले कैसे हम इसकी सर्विस बुक कर सकते हैं गो मैकेनिक से। ठीक है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। गो मैकेनिक से सर्विस बुक कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे पूरा सर्विस का एक्सपीरियंस बुकिंग से लेके जब तक सर्विस कंप्लीट हो जाती है तब तक। तो हमने गो मैकेनिक का ऐप खोला। अभी यहाँ अगर माय अकाउंट में जाएंगे तो मेरे पास गो मनी है 1250 रुपये, जिसमें कि 500 रुपये इनकी दिवाली सेल का है और 750 रेफरल क्रेडिट हुआ है मुझे। तो मैं यहाँ होम पे जाऊँगा, पीरियोडिक सर्विस, बेसिक सर्विस, मेरे ऑयल लूँगा मैं नॉर्मल, और मुझे अपनी गाड़ी के वाइपर ब्लेड बदलवाने हैं, ये ऐड कर दूँगा, ऐड टू कार्ट। मैं व्यू कार्ट करूँगा, यहाँ से मुझे और कुछ नहीं करवाना, मैं अप्लाई कूपन कोड कर दूँगा। तो ये जो 1250 है इसमें टोटल मनी आपका जो भी होता है गो मनी में, गो ऐप मनी में, उसमें से 50% ही अप्लाई होता है। तो 1250 में से 625 रुपये कम होंगे, 2174 रुपये की मुझे बेसिक सर्विस और उसके साथ एक वाइपर प्लेट पड़ेगी, जिसे मैं चेकआउट करूँगा। इसमें अब टाइम प्रेफरेंस पूछ रहा है, लोकेशन फॉर पिकअप में चेंज कर देता हूँ। सात तारीख संडे का करता हूँ मैं। वॉलेट सेल, सॉरी मैं 7 तारीख का करता हूँ, चेकआउट करेंगे हम 7 तारीख संडे 10 से 11। पे कैश आफ्टर सर्विस, प्लेस ऑर्डर, ये हो रहा है यहाँ पे। ऑर्डर नंबर मेरे को अलॉट हो गया है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर नंबर है ये मेरी स्लॉट डिटेल है, ये सर्विस बडी है जिससे मुझे सर्विस एडवाइज़र जिससे मुझे कांटेक्ट करना है, और 12 वर्कशॉप नियर में उसमें से एक मुझे असाइन कर देंगे। ये होंडा ब्रियो CNG, यहाँ पे गाड़ी का नंबर आ गया है, वाइपर ब्लेड है, बेसिक सर्विस है,
मोबिल का 5W30 का ऑयल। 2800 रुपये की सर्विस है। गो मनी ऐप 0, कूपन डिस्काउंट 0। गो मनी ऐप में से 625 रुपये लेस हो गए। ऑर्डर टोटल 2174। तो यहाँ पे मैं अपना GST। तो गाइज़ अब जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे बुक करें सर्विस, अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके आगे कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या प्रोसीजर था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखाता हूँ जब मैंने सर्विस बुक कर दी उसके बाद क्या एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पे गो मैकेनिक पे गया। उसके बाद मैं आपको अगर स्टार्टिंग से दिखाऊँ, मैं यहाँ अकाउंट सेक्शन में जाऊँगा। उसके बाद मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊँगा। ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वो आ रहे हैं मेरे पे, 2 सर्विस के वो। तो ये जो आप देख रहे हैं जिसकी अमाउंट 2174 रुपये है, ये मैंने खुद बुक करी थी और ये कैंसिल उन्होंने करी है। जैसा कि अब मैं इसे खोलता हूँ तो इसमें मैंने आइटम का जो टोटल हुआ था मेरे इसमें कहीं पे ये दिखा नहीं रहा। वाइपर ब्लेड थे और बेसिक सर्विस थी, तो टोटल अमाउंट हुआ था 2800 रुपये हुआ था। ठीक है, उसमें गो मनी का डिस्काउंट मिला था मेरे को 625 और टोटल इतना हो गया था। तो उसके बाद ये ऑर्डर आईडी है मेरी जो कि उन्होंने खुद कैंसिल कर दी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा वो बोलने लग गए सर आपका ऑर्डर आईडी हमें दिखा नहीं रहा ये और वो, तो हमें नया खोलना पड़ेगा। उन्होंने नया खोला और भाई असलियत में मुझे इतनी ही अमाउंट पे करनी पड़ी थी। वो बोलने लग गए सर अभी नया वो पुराना दिखा नहीं रहा नया। अब यार बात वो है कि अब वहाँ जाके सर्विस करवाने गया हूँ तो 400-500 रुपये के लिए 500-600 रुपये का अंतर बैठा था, उसके लिए क्या लड़ें। पर ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मतलब कि उन्होंने मेरे से बोला कि आप एक काम करिए 2174 आप भर दीजिए और उसके बाद 800 रुपये हमें कैश दे दीजिए जो गाड़ी में अलग से काम हुआ। अलग से कुछ नहीं हुआ था, बस एक एयर फिल्टर डला था, उसका भी उन्होंने बिल दिया है, हालांकि वो कच्चा सा ही बिल है। तो 2174 मैंने इस पे करे, इसलिए मैं इसकी, और वो वहाँ पे खुद अपने आप ही 5 स्टार रेटिंग अपनी भरवा रहे थे हर चीज़ की। तो यहाँ पे मैं फीडबैक दे रहा हूँ, चलो ये मैं बाद में दे दूँगा। तो ये तो हो गया कि भाई इसका एक्सपीरियंस। तो जो इन्होंने बेसिक सर्विस का बिल दिखाया है इतना ही हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी तरफ से जब सर्विस हो रही होती है या हो जाती है तो तब क्या क्या होता है। जैसे कि मैं अपना मेल खोलूँ, मेल में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गो मैकेनिक। ये देखिए गो मैकेनिक मैंने सर्च करा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास बिल है। ठीक है, इनवॉइस, यहाँ पे इनकी एक लिंक भी आ जाती है और ये सर्विस बडी का नाम, ये गाड़ी की डिटेल सारी। मैं बिल डाउनलोड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इन्होंने क्या क्या करा है। तो इन्होंने मुझे बता दिया था कि सर बेसिक सर्विस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, एयर फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर हम साफ़ करेंगे सर। तो एयर फ़िल्टर नया डलने की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने नया डलवा लिया, तो उसके इन्होंने इतने पैसे ले लिए। तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती हैं, गाड़ी का नंबर आ जाता है, इनवॉइस नंबर आ जाता है, ये एड्रेस है, हालांकि ये मेरा नहीं है, और ये गाड़ी की डिटेल आ गई। यहाँ पे प्रीपेड अमाउंट 2174 क्योंकि वो फिर मैंने पहले ही भर दिए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा उसमें डिस्काउंट 625 रुपये था। यहाँ पे अमाउंट भी टोटल 3099 हो गई। उसके बाद जो डिस्काउंट लगा वो लगा 309 रुपये और फिर टैक्स, फिर उसके बाद 2789 बने, 312 रुपये का मुझे इस पर डिस्काउंट मिला। तो अब यहाँ पे इन्होंने पार्ट्स में दिखा रखा है कि क्या क्या डला है। सबसे पहले इंटीरियर वैक्यूमिंग ऐसा कुछ, मतलब वॉशिंग हुई है बेसिकली, कूलेंट टॉपअप नहीं हुआ, पूरा भरा है। ऑयल फ़िल्टर रिप्लेसमेंट हुआ है, एयर फ़िल्टर क्लीनिंग हुई है, एयर फ़िल्टर भी नया डला है। तो इनका आप बिल देख रहे हैं, बिल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जो चीज़ हुई है वो इसमें दिखाई नहीं रखी इन्होंने। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि गो मैकेनिक की इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती वो है जो वर्कशॉप चला रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा सर्च करके आपको दिखाऊँ, मैं गो मैकेनिक का इन्होंने जॉब कार्ड भी भेजा था मुझे 6 नवंबर को। हाँ, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने मुझे इन्वेंट्री भेजी थी कि मेरी गाड़ी में क्या क्या सामान है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हो गई। उसके बाद ये वर्कशॉप का नाम, ये डिटेल्स और ये सब मेरी गाड़ी में क्या क्या रखा था, जैसे कि टूल किट, फ्लोर मैट्स और ये सब। ठीक है, यहाँ पे ये गाड़ी की फ़ोटो खींचते हैं और ये फ़ोटो जॉब कार्ड और उस पर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ही आ जाती है। मतलब इनका कुछ भी ऐसे फिजिकली पेपर वाइज ऐसा जॉब कार्ड नहीं खुलता, ऑनलाइन है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे बिफोर सर्विस और बस गाड़ी एंटर होती सर्विस स्टेशन में फ़ोटो लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने हर चीज़ की फ़ोटो ले ली थी पहले ही। तो ये तो इन्वेंट्री हो गई। उसके बाद ये एक जॉब कार्ड भेजते हैं। जॉब कार्ड भी मतलब सेम ऐसा ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें भी ये गाड़ी की डिटेल लिखी है ये सब, और बस ये लिखा है कि क्या क्या होगा पैकेजेस। ठीक है, और फिर वापस गाड़ी की फ़ोटो, और उसके बाद फिर ये एस्टीमेट भेजते हैं। अगर वो एस्टीमेट मैं अप्रूव करता हूँ तभी ये आगे सर्विस करते हैं।
तो जैसा कि आप फिर से वही सारी बेसिक डिटेल्स, उसके बाद ये इन्होंने बोल दिया कि इतने का अमाउंट है, ये सारी चीज़ें डलेंगी। तो उसके बाद इसी मेल में एक लिंक होता है अप्रूव करने का, तो मैं अप्रूव कर देता हूँ, तभी ये आगे बढ़ता है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। हालांकि बिल बिल्कुल भी सर्विस से मैच नहीं कर रहा। फिर फाइनली इनका ये बिल आ जाता है। बिल आप देख सकते हैं, ये ऐसा है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत करते हैं मेल पे, बहुत सारे इन्वेंट्री, एस्टीमेट, जॉब कार्ड, बिल, काफ़ी सारी चीज़ें भेज देते हैं। तो अगर मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे को कैसा लगा, तो मेरे को कुछ खास अंतर नहीं लगा गो मैकेनिक से करा के। बस ये है कि हाँ, गो मैकेनिक से सर्विस करवाइए तो एक अंतर पता चलता है। वो लोग मैट्स में गो मैकेनिक दे देते हैं, जो फ्लोर मैट्स रहते हैं पेपर में, उससे पता लगता है कि हाँ, गाड़ी की सर्विस गो मैकेनिक से हुई है। और कुछ खास अंतर नहीं है, जैसा कि सेम अगर मैं उसी वर्कशॉप पे नॉर्मली कराता तो हो जाता। बस एक अंतर ये है कि एक स्लॉट बुकिंग हो जाती है, गो मैकेनिक से बुकिंग हो जाती है कुछ। हाँ, वर्कशॉप से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है अगर वो लोग उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एक डिस्काउंट लेके गया था, तो वो डिस्काउंट वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाया। उन्होंने बोला सर आपका, वो मुझे पता है कि वो जानबूझ के बोल रहे थे कि आपका जो हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिखा नहीं रहा, ऑर्डर दिखा नहीं रहा, आपको नया खोलना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें अगर वो उतनी पेमेंट ले लेते तो उन्हें उसमें काफ़ी लॉस होता 2174 रुपये में, या जो भी है। बट उन्होंने वो अमाउंट नहीं ली मेरे से, पूरे 3000 रुपये लिए। 2174 रुपये उन्होंने गो मैकेनिक अकाउंट में मेरे से ऑनलाइन पे करवाए, और 800 रुपये उन्होंने मेरे से कैश लिए थे। कैश क्या, मैंने उनके ओनर को फ़ोन पे करा था, तो उसका भी मेरे पे प्रूफ है। और एक 800 रुपये का उन्होंने कच्चा बिल भी बना के दिया था। तो उसमें उन्होंने बोला सर एयर फिल्टर हम गो मैकेनिक के बिल में नहीं दिखाएंगे, रिप्लेस कराया, अब ये आप अलग से करा लीजिए। कुछ मेरी गाड़ी की फ्यूज़ हॉर्न ख़राब था, तो वो सब जो भी चीज़ उन्होंने करा वो उन्होंने अलग से अपने बिल में उस चीज़ के 800 रुपये लिए थे मेरे से। 3 बल्ब पीछे के मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आगे का हॉर्न रहता है और पीछे की जो लाइट्स रहती हैं, ये वाली ब्रेक दबा के, तो इनका सेम ही फ्यूज़ रहता है। तो वो फ्यूज़ जल गया था वो, और ये 1 2 3 ये तीनों बल्ब डालने के भी ये टोटल, और एयर इसमें 3 बल्ब, एयर फिल्टर और 2 फ्यूज़, उसके इन्होंने 800 रुपये लिए। हालांकि मुझे पता है कि वो ज़्यादा थे, बट मैंने सोच लिया था ठीक है दे देते हैं, अगली बार से इस वर्कशॉप पे नहीं आएंगे। हालांकि मैंने कोई गो मैकेनिक पे भी कंप्लेन नहीं करी है, मतलब ठीक है यार, अभी क्या बोले, कोई नहीं, किस्मत तो लेनी जाएंगे। 800 रुपये फालतू ले गए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सच बताऊं तो मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा गो मैकेनिक के साथ। हालांकि ये वर्कशॉप पे डिपेंड करता है, तो अब देखते हैं अगली बार कहीं और से कराएंगे, या वर्कशॉप से कराएंगे, या होंडा से कराएंगे। जब अगली बार कराएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और गाड़ी के चलने में कोई खास फ़र्क नहीं है, एज़ यू नो कि सर्विस में ऐसा कुछ गाड़ी एकदम भागने नहीं लग जाती। हाँ, सर्विस अच्छी करी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ब्रेक्स में आवाज़ आती थी, उन्होंने ब्रेक शू, जो ब्रेक शू रहता है उसमें थोड़ा सा रेक मार दिया था, सब ठीक कर दिया था खोल खाल के, तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही। अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिक्स सारे मुझे ऐसा लगा ट्रेंड थे, मैकेनिक बढ़िया थे सब। वॉशिंग करके दी, वॉशिंग बहुत ही अच्छी करके दी थी। जो इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वॉशिंग बहुत अच्छी करी थी इन्होंने। मतलब ऐसी वॉशिंग मैं पैसे दे के भी नहीं करवा पा रहा था कहीं पे, उन्होंने बहुत अच्छी वॉशिंग करी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए आपका अभिषेक चौधरी साइनिंग ऑफ।